देखो एक होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या काम करता है, ये एक एक्सचेंज ऑफर देता है, पुराना लाओ नया ले जाओ। जैसे कंट्रोल एच कर क्या नहीं कर देते हम, वैसे यही करता है। देखो यहाँ से हमने लिया न्यू कॉलम, इसमें ले लेते हैं न्यू कॉलम, सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल। नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने लिखा फुल नेम, कोमा, कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट क्या बदलना है, तो हमने बोल दिया जैसे स्पेस। कह रहा न्यू टेक्स्ट, उसकी जगह पे क्या चाहिए, तो हमने बोल दिया ये चाहिए। एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे स्पेस की जगह पे इसने ये कर दिया। ठीक है। अगर हम ब्लैंक कर देते तो आप देखते कि सारे स्पेस इसने रिमूव कर दिए। अगर हम दो बार दे देते डैश, तो ये दो बार आता। सब्स्टिट्यूट एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करने के काम में आता है। रिपीट एक टेक्स्ट को रिपीट करता है जितनी बार हम चाहे उतनी बार। रिपीट कह रहा टेक्स्ट क्या रिपीट करना है, तो जैसे हमने बोला राम, बोला कितनी बार रिपीट करना है, हमने बोला 5। एंटर प्रेस किया तो देखो 5 बार राम राम राम। ठीक है जी। अब देखो हम इसको ऐसे कर सकते थे, ये तो चलो हो गया, इसको छोड़ देते हैं। एक और कॉलम लेते हैं, टेक्स्ट। हम लेते हैं ये, कह रहा नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्पेस। ये आ रहा है ना नंबर, कह रहा इतनी बार रिपीट हो जाए, तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा। बता देता हूँ, देखो इसको यहाँ पे देखते हैं। मैंने अभी तो दिखाया था ये क्लास में। जैसे हमारा ये डेटा है, इसको हमें बार में दिखाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपीट। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी चेंज कर देते हैं। रिपीट टेक्स्ट क्या रिपीट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स इतने बार। तो आप देखोगे जितनी बार भी ये नंबर लिखा होगा यहाँ पे, उतनी बार ही ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं होम में, और यहाँ से एक फॉर्मेट होता है हमारे पास, ब्रिटेनिक बोल्ड, ये आ गया नीचे इस तरह से। और इसको अगर कलर करना है तो यहाँ से आप इसको जो भी चाहिए वो कलर सेलेक्ट करा दोगे। इसी तरह से ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसकी वैल्यू कम है, यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे सेकंड स्पेस अगर हम डालेंगे, देख रहे हो,
उतनी ही बार आए हैं, उतनी ही ये लाइन आई है, इसको हम बोलते हैं पाइप। पाइप का सिंबल बोलते हैं इसको। एक्सेल के वो इसके एंटर के ऊपर होता है ये पाइप, ऐसे पाइप। रिपीट। ट्रिम फंक्शन क्या होता है? ट्रिम में अगर हमारे डेटा में अनवांटेड स्पेस आया हुआ है, फालतू स्पेस आया हुआ है, कॉपी किया डेटा, पावर बीआई में आते हैं, होम, एंटर डेटा, पेस्ट, ट्रिम टेबल। ये ऐसे हो रहा है, आ रहा है, ऐसे आता है न्यू कॉलम, अनवांटेड स्पेस, फालतू स्पेस है इसमें। ट्रिम, ट्रिम के अंदर हमने डाला फुल नेम और एंटर प्रेस किया, आप देखोगे सारा फालतू स्पेस हटा दिया, दो कीवर्ड के बीच में एक स्पेस इसने रहने दिया, दो कीवर्ड के बीच में एक स्पेस छोड़ दिया। ट्रिम फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या काम करता है? अगर हमारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के काम आता है। देखो जैसे यहाँ पे है, अगर हमारा डेटा इस तरह से आ जाता है, अब ये दिखने में तो हमें नंबर लग रहा है, बट है ये टेक्स्ट। टेक्स्ट का पता कैसे चलता है हमें? अलाइनमेंट इनका लेफ्ट की तरफ है ना, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ होता है, उसका अलाइनमेंट राइट की तरफ होता है। तो इनको नंबर फॉर्मेट में लाने के लिए हमारे पास ये छह चीजें होती है। एक होता है इंट फंक्शन, आ गया सारा। एक होता है वैल्यू, नंबर फॉर्मेट, अगर हम दो बार माइनस का साइन लगा देते हैं तो ये भी टेक्स्ट का ही काम कर, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसको हम वन से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वन से, और इसको हम सरकमफ्लेक्स कर देते हैं वन से, तो भी ये ठीक। यहाँ पे आते हैं, एंटर डेटा, मान लो हमारा डेटा इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट डेटा। इसको लोड किया,
तो आप इसको देखोगे ये डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब अगर हम इसको सम करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ आते हैं न्यू मेजर, टोटल सम, हमने लिखा सम, और सम में हमने दे दिया डेटा, टेक्स्ट डेटा का डेटा, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आके कार्ड लेते हैं, टोटल सम उठा के यहाँ डाला, तो ये क्या दिखा रहा है, couldn't load the data for this visual। ये क्या कह रहा है, द फंक्शन सम कैन नॉट वर्क विथ टाइप वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट डेटा पे ये फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आते हैं न्यू कॉलम लेते हैं। तो हमने अभी एक फंक्शन सीखा था सब्स्टिट्यूट, सीखा था ना। सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट हमने डाला डेटा, ठीक है। कह रहा ओल्ड टेक्स्ट क्या चेंज करना है, तो हमने बोला केजी, केजी चेंज करना है किससे, ब्लैंक से। एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे केजी हट गया, नंबर बचा है। बट क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट, इसका नाम दे देते हैं सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल, या सब्स्टिट्यूट 2 दे देते हैं। एंटर प्रेस किया। अब हम देखते हैं क्या हम इसको सम करा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट 2, एंटर प्रेस किया तो भी नहीं कर रहा है इसको, अभी भी कह रहा है स्ट्रिंग टाइप को नहीं कर पाएगा। क्यों, आप देखोगे ये लेफ्ट की तरफ है, यानी कि ये अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो अब हमें न्यू कॉलम लेके वैल्यू, वैल्यू के अंदर हमने क्या डाल दिया, सब्स्टिट्यूट 2। एंटर प्रेस किया, आ गया। न्यू कॉलम लिया, टेक्स्ट टू नंबर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये होगा ऐसे, एक फंक्शन होता है इंट, इंट के अंदर हमने लिखा सब्स्टिट्यूट, सॉरी सब्स्टिट्यूट 2। इसलिए हमें ऐसे नाम देने से बचना चाहिए। क्या क्या वैल्यू फंक्शन इस काम में आता है, और इसी काम में आता है इंट फंक्शन। रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है, जैसे हमारे पास ओल्ड टेक्स्ट ये है, कह रहा इसमें कहाँ से चलना स्टार्ट करना है, तो हमने बोला 1 से। कह रहा कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं, रिप्लेस करने हैं, कितने कैरेक्टर, तो हमने बोला 14। कहता 14 नए कैरेक्टर क्या है जिनको आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो हमने बोला 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस। तो 1 से लेके 14 तक ये रिप्लेस कर देगा, किससे, इससे।
ये सेम काम वो उसमें भी करता है। होम में जाता है, पेस्ट किया, रिप्लेस टेबल, लोड, ये आ गया रिप्लेस टेबल, न्यू कॉलम, रिप्लेस एग्जांपल नाम दिया इसको, और रिप्लेस फंक्शन लगाया। ओल्ड टेक्स्ट क्या है ये, नंबर, कह रहा है कहाँ से चलना स्टार्ट करना है? हमने बोला 1 से। कितने कैरेक्टर करने हैं हमें? 14। उसके बाद न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए हमें? चाहिए, मान लो हमने वही दे दिया 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4, स्टार्टिंग के 14 कैरेक्टर इससे रिप्लेस हो जाए। तो देखो ऐसे हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट। अपर लोअर प्रॉपर क्या होता है? ये आ गया न्यू कॉलम। अगर हमने अपर लिया, एंटर प्रेस किया, तो ये सबको कैपिटल बना देगा। लोअर एग्जांपल, लोअर लिया, फुल नेम, एंटर प्रेस किया, तो ये सबको लोअर कर देगा। न्यू कॉलम, प्रॉपर नहीं है इसमें, प्रॉपर एक्सेल में था सिर्फ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इनको कल करके फिर आगे का देखेंगे।